Hello students, welcome to physics वाला गेट वाला. I hope your preparation is going absolutely fine. Consistency is key to success. ये बात हम लोग बचपन से अपने सुनते आ रहे हैं. जहां तक मुझे याद है, मेरी जो दूसरी सबसे इंस्पिरेशनल कहानी थी वो एक कछुए और खरगोश वाली कहानी थी. पहली शायद थ्रस्टी क्रो थी. तो जो दूसरी कहानी मैंने अपनी लाइफ में इंस्पिरेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल स्टोरी जो हमने पढ़ी थी वो एक कछुए और खरगोश की कहानी थी, जिसमें हमने जो कंक्लूजन निकाला था वो ये था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अब वहां पे उस क्लास से, मतलब समझिए आप, सबसे बेसिक फर्स्ट क्लास से हमें एक बात सिखाई जा रही है कि कंसिस्टेंसी से ही किसी भी जंग को जीता जा सकता है. कंसिस्टेंसी से ही हम सक्सेस पा सकते हैं. तो आज मैं ये सेशन लेके आपके सामने आया हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कंसिस्टेंसी का क्या रोल है आपकी सक्सेस में. अगर आप गेट 2025 के एस्पिरेंट हैं तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात पे हम लोग आज बात करेंगे. इसके अलावा ये चीजें देखो बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, मतलब आप जो भी सेशन देखोगे सब लोग यही बताते रहते हैं कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए. अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. लेकिन ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि कोई ये बताए कि एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करनी है. क्योंकि आज भी 90% एस्पिरेंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करनी है. तो आज इस सेशन में हमारा फोकस ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी है कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, साथ में ये पूरा फोकस रहेगा कि उसको मेंटेन करना कैसे है. जहां तक मुझे याद है कि मैंने कुछ सालों पहले, मतलब जहां तक मुझे याद है आज से कुछ 10-12 साल पहले एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना. उसका एक डायलॉग मुझे बहुत याद है, जिसमें से अक्षय कुमार से वो जो रहता है एक बंदा, राइट, को स्टार रहता है, वो बेसिकली बोलता है कि मुझे उन 10,000 मूव से कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस किया है. मुझे उस एक मूव से प्रॉब्लम है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो आपने मोर देन 1000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है. ये स्टेटमेंट मैंने उसको लिख रखा है, आई एम नॉट इन डेंजर फ्रॉम द 1000 मूव दैट यू हैव प्रैक्टिस वंस. वो 1000 तरीके जो आपने सीखे हैं एक बार, उनसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनसे मुझे डर नहीं है, उनसे मुझे खतरा नहीं है. हमें खतरा है उस एक मूव से जो आपने 1000 टाइम प्रैक्टिस किए हैं. विश्वास मानिए, मैंने कितने ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के प्रॉब्लम्स, गेट पीवाईक्यूज और डीपीपी प्रॉब्लम्स को कंसिस्टेंटली नंबर ऑफ टाइम सॉल्व किया और उन्होंने गेट में बहुत ही टॉप नॉच रैंक फोड़ी है. तो बेसिकली इस बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहां पे. मैं अक्सर अपनी क्लासों में भी बोलता रहता हूं कि सक्सेस इज नॉट कमिंग विद समथिंग दैट यू आर डूइंग ओकेशनली, सक्सेस इज कमिंग विद समथिंग दैट यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली. अगर आप कोई चीज कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे, आपको सक्सेस उस चीज में मिलने ही वाली नहीं है, महारत आपको हासिल ही नहीं होने वाली है. तो इस बात पे आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है. अब कंसिस्टेंसी जो है, राइट, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन में एक डिफरेंस है. जैसे कि आज का सेशन है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर आप मोटिवेट करने आए हो मुझे. नहीं. मोटिवेशन में और कंसिस्टेंसी में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताया. आप मोस्ट ऑफ द यू मैकेनिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियरिंग हो, तो आप एक चीज तो बहुत बेसिक जानते हो कि कोई भी इंजीनियर, मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, आपकी बाइक में एक बैटरी लगी होती है. आजकल तो वो किक वाला सिस्टम मोस्टली नहीं होता, राइट, तो बैटरी लगी होती है, राइट. वो बैटरी क्या करती है, वो बैटरी आपकी बाइक को स्टार्ट तो कर सकती है लेकिन वो बहुत दूर तक लेके नहीं जा सकती. अब ये बात आप समझिए, दूर तक कौन लेके जा सकता है? दूर तक लेके जा सकता है फ्यूल. जो उस गाड़ी में फ्यूल भरा हुआ है वो आपको बहुत दूर तक लेके जा सकता है. तो जो ये बैटरी लगी हुई है छोटी सी, जो उस गाड़ी को सिर्फ स्टार्ट कर सकती है, आपको एक्शन में ला सकती है, वो होती है मोटिवेशन. वो उसका रोल है मोटिवेशन.
स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो फ्यूल है जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। इसका मैं बता रहा हूं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है ही नहीं आपकी प्रिपरेशन। नॉट ओनली इन प्रिपरेशन, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, कंसिस्टेंसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब आप, और अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्या आपको लगता है फर्स्ट क्लास से लेके आज तो बीटेक में पढ़ रहा हूं, फिर भी मैं आपको यही बताने आया हूं कि कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट क्लास में जब आप थे तब भी आपको यही बताया गया था कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। शायद उसमें से बहुत सारे लोगों ने जब उनको फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में जब ये बात बताई गई, उन्होंने फॉलो किया और शायद वो आज बहुत सक्सेसफुल है। शायद वो आईआईटी में बैठे हुए हैं या किसी अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे हुए हैं, अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, अगर आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका जो गोल था आप अचीव नहीं कर पाए हैं, तो मैं श्योर हूं इस बात के लिए कि उसमें कंसिस्टेंसी का रोल रहा होगा आपकी असफलता में। कंसिस्टेंसी ना मेंटेन करने का सहयोग रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आप जानिए कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी किसी भी काम को एफर्टलेस बना सकती है। भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, आप मजाक मत मानिए। आप एक छोटे बच्चे से जाके पूछिए, राइट, जो बच्चा अभी जस्ट पढ़ाई करना चालू किया, उसे पता नहीं है ए कैसे बनाना है, पेंसिल कैसे पकड़ना है, क्या ABCD पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, उसको कुछ आइडिया नहीं है। उसके लिए सोचिए, आपको तो फिर भी आइडिया है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको पता है कि आपको एग्जाम देना, आपको पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता है कि ये आईसी इंजन अगर मैं पढ़ रहा हूं तो कहां यूजफुल है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूं तो कहां यूजफुल है। लेकिन एक वो बच्चा जिसने अभी अभी पढ़ाई चालू की है, अभी भी पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता है, और उसको आप ABCD कुछ भी पढ़ाते चले जा रहे हो, उसको एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए कितना डिफिकल्ट टास्क है ये। लेकिन धीरे धीरे 1-2 सालों के बाद में वो बंदे के लिए पढ़ाई लिखाई ABCD ये सब बहुत एफर्टलेस चीजें हो जाती है। आप मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स से मंजन करना है, सुबह उठ के आपको मंजन करना होता है, राइट, ब्रश करते हैं आप, तो ब्रश करना क्या आपके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो बचपन से। क्या बचपन में जो पहली बार आप कर रहे थे बहुत इजी टास्क था आपके लिए? नहीं, इतना इजी टास्क भी नहीं था मेरे दोस्त। आपको मोर देन 1 ईयर आपके पेरेंट्स ने ब्रश पकड़ के आपके दांत साफ करवाए, मोर देन 1 ईयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वो इतना इजी टास्क नहीं था जो आज आपको लग रहा है, क्योंकि आज आप पिछले 20 सालों से 22 सालों से अपने हाथ से ब्रश पकड़ के मंजन कर रहे हो, इसलिए वो आपको एफर्टलेस लग रहा है। बहुत सारे बच्चे, मैं अभी 2026 का बैच पढ़ा रहा था, राइट, जब मैं पहली दूसरी तीसरी क्लास की बात है, बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमने कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, A to Z कुछ भी समझ में नहीं आया था, कुछ भी नहीं समझ में आया था। सर क्या आपको लगता है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? दिस इज जेन्युइनली क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्लास इटसेल्फ। मैंने आपको बोला कि तुम सिर्फ एक काम करना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये रोज का रोज रिवाइज करके आना। और विश्वास मानिए, अभी 2 दिन पहले ही मैंने वो बैच को खत्म किया। लास्ट क्लास की बात है, आई वॉज क्राइंग इन द क्लास। मैं खुद रो रहा था, क्योंकि बच्चे इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि सर जो जो आप बताते जा रहे थे मैं वो करता जा रहा था, कंसिस्टेंसी के साथ किया, और आज मुझे सब्जेक्ट बहुत ईजी लग रहा है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि वो काम आपके लिए एफर्टलेस हो गया। सुबह उठना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है या होगा, पर आप एक बार 2 महीने तक 3 महीने तक लगातार सुबह 6 बजे उठ के उठना स्टार्ट करिए। मैं बता रहा हूं ये काम एफर्टलेस हो जाएगा, कोई भी काम है। आज की प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या है कि सब कुछ चाहते हैं कि मोबाइल में देख के पढ़ाई हो जाए, राइट, लिखना ना पड़े। लिखने की हैबिट छूट गई है। पिछले कई सालों से मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि बच्चों की लिखने की हैबिट छूट गई है। आप प्लीज लिखिए उन चीजों को, आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। वो जब आप लिखेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती जाएगी।
ठीक है। तो कोई भी काम को अगर आपको इजी बनाना है, आप उस काम को कंसिस्टेंटली सेम काम को करते जाइए करते जाइए करते जाइए। विश्वास मानिए, चाहे पढ़ना हो, पढ़ना तो बहुत छोटा काम है भाई। तुमको क्या लग रहा है कि एक बार सर अभी पढ़ लिया, गेट निकाल लिया, आईआईटी चले गए, या बहुत कोई बढ़िया से पीएसयू मिल गई या कोई जॉब मिल गई, लाइफ बहुत एफर्टलेस हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जॉब, हर एक काम जब आप पहली बार करेंगे वो प्रॉब्लम करेगा। जब कोई भी काम आप लाइफ में फर्स्ट टाइम करेंगे, सेकंड टाइम करेंगे, वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन उस काम को कंसिस्टेंटली अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए, कई बार मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे जहां पे वर्कर्स जो होते हैं, जो मशीनों पे काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैंने देखा जो पैकिंग वाले लोग होते हैं, एक बेल्ट चल रही होती है, उसमें से लोग पैक कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी, राइट? वो कभी कभी इधर उधर बात भी कर रहे होते हैं, वो इधर इधर बात कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, और उस पैकिंग, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी कोई भी एरर नहीं आती। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बिकॉज वो वर्क उनके लिए एफर्टलेस हो चुका है, क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स से वो वही काम कर रहे हैं। आप एक बार कोई सब्जेक्ट पकड़िए, कोई चीज पकड़िए, आपने जो भी प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करिए, कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करिए। विश्वास मानिए, ये पढ़ाई लिखाई, समझ, सब्जेक्ट्स, गेट, ईएससी, सब कुछ एफर्टलेस हो जाएगा एक टाइम के बाद में। लेकिन वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है जो आपको क्रॉस करना है। प्रॉब्लम क्या है कि 90% जनता उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करने से पहले ही हार मान ले रही है, कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दे रही है। तो हमारा आज का इस सेशन का बेसिकली मोटो यही है कि मैं आपको बताऊं कि आपको कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली मेंटेन कैसे करनी, क्योंकि ये सब बातें आपको पता है। आपको लग रहा होगा सर आप फर्जी का ज्ञान दे रहे हो, ये सब तो हमको बहुत पहले से पता है, हमने बहुत बार ट्राई किया कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, पर हम मेंटेन नहीं कर पाए। तो किन बातों का बेसिकली ध्यान रखना है वो आप बताइए मुझे, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं। The very first step, right? First step is record your progress. ठीक है। अच्छा, एक्चुअली क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, ये सेकंड स्टेप है, राइट? ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, सॉरी थोड़ा स्लाइड में ऊपर नीचे हो गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, सेट योर गोल्स। सेट योर गोल्स। देखो, आप जब भी गोल सेट कर रहे हो अपना, चाहे वो गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे IAS हो, कोई भी गोल है आपकी लाइफ में, जब भी आप उसे फिक्स कर रहे हो, उससे पहले आप 1000 बार सोच लीजिए कि आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। वो सारा डिस्कशन, सारा डिटेल, सारा एनालिसिस आप पहले ही कर लीजिए। लेकिन एक बार गोल सेट होने के बाद, एक बार गोल सेट होने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। और ये गोल सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दोस्त कर रहे थे इसलिए हमने भी कर लिया। सर आप गेट क्यों लिख रहे हो? अरे सर मेरी क्लास के सारे लड़के लिख रहे हैं इसलिए आप भी लिख रहे हैं। तो क्या ईएससी भी लिखोगे? हाँ सर ईएससी भी लिखेंगे, क्योंकि मेरे क्लास के बच्चे तो ईएससी भी लिख रहे हैं, तो हम ईएससी भी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद देखेंगे सर अगर AEJE का एग्जाम आ गया तो वो भर देंगे, बार का एग्जाम आ गया तो वो भर देंगे, और उसके बाद में कुछ और एग्जाम आ जाएंगे। ऐसे नहीं होती प्रिपरेशन मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होता कुछ भी। अगर आपको लगता है कि ऐसे 2 नावों में पैर रखे, 3 नावों में पैर रखे, 1-2 नाव में पैर रखे हुए, 2 नाव में हाथ रखे हुए और सफर कट जाएगा, नहीं कटेगा मेरे दोस्त। मैं अपनी क्लास में अक्सर ये बात बोलता हूं, यू मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर योर प्रिपरेशन, अदरवाइज यू विल नॉट इवन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन अप टू द लास्ट। विश्वास मानिए, अगर आप अपने सीनियर से जाके पूछे कि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, बोला हाँ, कब तक किए थे? अरे भाई एग्जाम के कुछ 10-15 दिन पहले ही हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? अरे 10-15 दिन पहले ही पता चल गया कि कुछ तैयार व्यार है नहीं, छोड़ ही देते हैं। विश्वास मानिए 90% जनता, 90% जनता की बात कर रहा हूं, दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन अप टू द लास्ट because they don't have very strong reason for your for their preparation. उनके पास वो स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं है। अगर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं, आप जिंदगी में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है गेट को क्वालिफाई करने के लिए डेली मान लीजिए आप डिसाइड कर दो 5 घंटा पढ़ना है, आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे।
क्योंकि आपके पास बहुत स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। मैंने कितने बच्चों को ऐसे देखा है। मैं एक इंसिडेंस आपसे बताना चाहता हूं कि एक बच्चा था, मैंने उस बच्चे का जब उसका हो गया ONGC में हो गया, तो मैंने उससे, वो आया था मिलने के लिए, तो उसको मैंने क्लास में बुलाया, ऑफलाइन की बात है, तो मैंने क्लास में उससे क्वेश्चन पूछा कि जब तुम कभी डीमोटिवेट होते थे या कुछ होते थे तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करते थे? क्योंकि डीमोटिवेशन आना एक बहुत कॉमन सी चीज है, तो आप कैसे मोटिवेट करते थे? तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात बोली थी। उसने बोला, सर जब मैं 4th ईयर में था तब मैं क्लास कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि हमारा प्रिपरेशन मतलब कर रहा हूं मैं गेट का, इसलिए कॉलेज वाले बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, मुझे गेट की प्रिपरेशन में फोकस करना है। सर उस साल मेरा गेट क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। तो जैसे ही गेट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मेरे पापा एकदम चहक के मेरे सामने आए और पूछा, अरे यार बेटा आज गेट का रिजल्ट आ गया ना, तो जरा बताओ क्या था तुम्हारा रिजल्ट। बहुत ही एक चमक थी उनकी आंखों में जब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा आज तुम्हारा गेट के रिजल्ट का क्या हुआ। तो मैंने बोला पापा नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ। इमीडिएटली उन आंखों में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हमने देखा। सर उस बच्चे के वर्ड है ये, उन्होंने बोला सर मैंने अपने पापा की आंखों में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा कि जिन आंखों में चमक थी उन आंखों में एक अजीब सी उदासी सी छा गई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, अगले साल एक बार और ट्राई करेंगे, और ये कह के वो चले गए। जब भी मैं पढ़ता था सर, उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया, उसके बाद मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन किया, और सर जब भी मुझे डिमोटिवेशन आता, जब भी लगता था कि यार आज छोड़ते हैं, उस दिन मुझे पापा का वो चेहरा आता था जिसमें चमक जो थी आंखों की वो एक उदासी में बदलती थी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो मैं भूल नहीं पा रहा था। वो मेरे लिए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन था मेरे लिए अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप अपना गोल जो भी आपने सेट किया है, गेट सेट किया है, ESC सेट किया है, जो भी सेट किया है, अगर उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन उसके पीछे नहीं है तो शायद आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। फाइंड योर स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड योर गोल्स। आप अपने गोल के पीछे का जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है कि हमें क्यों करना है ये काम, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, डेफिनेटली आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप। अगर ये भी स्टेप ही क्लियर नहीं है ना, कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करने का कोई बात ही नहीं है। सर हमने कई बार प्लान बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, टाइम टेबल अपने हाथ चिपकाया है, 7 दिन भी नहीं फॉलो हुआ और टाइम टेबल। क्यों? क्योंकि गोल ही नहीं क्लियर था। और अगर गोल क्लियर भी था तो उस गोल को अचीव करने का कोई बहुत स्ट्रांग रीजन नहीं था हमारे पास। ऐसा नहीं था कि सर अगर गोल अचीव हो गया तो अच्छी बात, नहीं अचीव हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, गोल को बदल देंगे। अगर ऐसा चीज है तो फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका आता है रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस। देखो हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हमको रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, हमें रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब तक हमें आउटपुट नहीं दिखता है ना, तब तक हम कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। अगर हमें कंसिस्टेंट होना है तो कंसिस्टेंटली हमें ये चीज पता चलनी चाहिए कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, और प्रोग्रेस करने के लिए आपको उस बात का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मैं हमेशा ये बात को बोलता हूं कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक स्टूडेंट तो हो ही, आपको चीजों को पता तो करना ही है, साथ में यू मस्ट बी वेरी गुड मैनेजर ऑल्सो। आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। आपको हर चीज का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो कि सर मैंने लास्ट महीने पूरा कंसिस्टेंट था, पूरा थर्मोडायनेमिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, डीपीपी सॉल्व कर ली, क्लासरूम के प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व कर लिए, ये सब रिकॉर्ड जब आपके पास रहेगा, कितना मोटिवेट हो गया आपको पता है? आप सेकंड मंथ में बहुत मोटिवेट हो गए, चलो यार एक पोर्शन हो गया है, 10 नंबर का थर्मोडायनेमिक्स आता है, 10 नंबर क्लियर हो चुका है, अब आगे की
जर्नी को तैयार करते हैं। अगर आपको ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो फिर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा चैलेंज हो सकता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे पहले तो आप अपना गोल क्लियर रखिए, उस गोल के बिहाइंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है उस गोल को अचीव करने का वो क्लियर रखिए। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप काम कर रहे हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हो तो आपको उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, या फिर अगर कई बार अगर आप अपने टारगेट से थोड़ा लैग भी होते हो तो आपको ये पता चलता है हाँ आप लैग हो रहे हो, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। आप रिकॉर्ड रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप वीकली कुछ टारगेट्स बना के उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हो, वीकली ये टारगेट था हमने अचीव किया। या मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो डायरी होती है ना जिसमें हर दिन का एक्टिविटी लोग लिखते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो जो भी मैथड कुछ भी हो, पर आपको रिकॉर्ड रखना है अपनी प्रोग्रेस का, राइट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप डेली लेट से 4-4 घंटे पढ़ रहे थे, सडनली एक दिन क्या हुआ, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ गए। किसी का फोन आ गया, किसी दोस्त का फोन आ गया, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि यार यहां घूमने चलना है, या ये काम है, या ऐसे करना है, या वो करना है। वो डिस्ट्रैक्शंस को आपको बहुत लिमिट करना पड़ेगा और इसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत है, क्योंकि ये आसान काम नहीं होने वाला है। क्योंकि आप ऐसे काम के लिए मना कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, आपका दिल चाहता है कि वो कर लो, जाके मजे कर ले, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कर ले, 1-2 घंटा मूवी देख ले, 1-2 वेब सीरीज निपाट डाले, मिर्जापुर की 2-2 सीरीज देख डाले। समझ रहे हो आप? ये आप करना चाहते हो, ये आपको करना अच्छा लगता है, पर ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस है। अब मान लीजिए आप डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे थे और बस लेटेस्ट में मिर्जापुर का एक नया सीजन आ गया, आपने रात भर उस सीजन को निपाट डाला, और जब उसको पूरा देख डाला तो नेक्स्ट डे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपने सोए नहीं थे, नेक्स्ट डे आप थके थके फील होंगे, या फिर आप सोते रहेंगे और आपकी वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन। और आज की इस सोशल मीडिया के इरा में ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब आप तो चलो स्टूडेंट हो यार, हम तो टीचर हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हम कई बार मोबाइल में, मतलब मैंने एक दिन अपना मोबाइल देखा और उसमें से मैंने वो किसी ने बोला कि वो स्क्रीन टाइम देखा, 2.5 घंटे का स्क्रीन टाइम मेरा है, 2.5 घंटे का स्क्रीन टाइम। आप समझ रहे हो? उसी दिन से मैंने फिर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। मैं मतलब ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, राइट। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, लिमिट करने पड़ेंगे। एंड द फोर्थ एंड वन ऑफ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पेशेंट एंड फॉरगिव द फेल्योर्स। जब आपने डिसाइड किया है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, और अभी इतने स्टेप मैंने बताए कि ये सारे स्टेप अगर होंगे तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूं ये बाप पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई है तो ये फोर्थ स्टेप है कि आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि अगर, क्योंकि मैंने एक चीज और देखी है, लेट्स से यू आर कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, 1 वीक आपने पढ़ डाला, 2 वीक पढ़ डाला, उसके बाद में 2 दिन आप छूट गए। जब 2 दिन छूट जाता है ना तो फिर आदमी छोड़ ही देता है। 2 दिन छूटा, छोड़ ही देता है। आपको लगता है अरे कंसिस्टेंसी तो अब ब्रेक हो ही गई है ना, जो प्रॉमिस खुद से किया था वो तो ब्रेक हो ही गया है ना। नहीं, अब यहाँ पे आपको अपने आप को माफ करने की जरूरत है, यहाँ पे अपने आप को माफ करने की जरूरत है। समझिए इस बात को कि इतने सारे स्टेप करने के बाद, ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद
ही कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, इसमें मुझे डाउट है। और डाउट नहीं है, मैं पक्का यकीन के साथ कहता हूं, अगर आप जिंदगी में ये सारी चीजें फर्स्ट या सेकंड टाइम कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। 1-2 हफ्ते बाद में, 10-15 दिन बाद में 1 या 2 दिन खराब हो ही जाएंगे। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। ऑल इज वेल बोलिए, क्या बोलिए? ऑल इज वेल। कोई बात नहीं, 2 दिन खराब हुए तो कोई बात नहीं, अब नहीं खराब होने देंगे। प्रॉब्लम क्या है, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लड़का 10 दिन पढ़ाई करता है, 2 दिन जब छूट जाता है तो अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रहा है। वो अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं भाई, अब तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, सब खत्म हो गया, जिंदगी खत्म, अब पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, छोड़ो, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बी पेशेंट। ये चीजें होती हैं, तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ होती हैं। मुझे याद है एक बार AIR-4 का मैं इंटरव्यू ले रहा था, 2017 या 18 की बात है। मैंने उससे पूछा कि तुमने कितने महीने प्रिपरेशन की, तो उसने बोला सर मैंने जुलाई लास्ट में एडमिशन लिया था और तभी से मैंने अपनी प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट की थी। 6-7 महीने हमने सीरियसली प्रिपरेशन की। मैंने उससे बोला कि कितने ऐसे दिन थे उस पर्टिकुलर 6 मंथ में जो आपसे खराब चले गए, आप क्लास नहीं किए, रिवीजन नहीं किए, क्लास का काम नहीं किए, कितने ऐसे दिन थे जो आप एज पर प्लान नहीं गए? उसने बोला 4। बात ये नहीं थी कि 4 दिन खराब हुए, बात ये थी उसको याद था कि 4 दिन ही सिर्फ ऐसे थे 6 महीने में जो उसने खराब किए थे। और सोचिए, जब उसका पहला दिन खराब हुआ था या 2 दिन खराब हुए थे, तब क्या उसने प्रिपरेशन छोड़ दी? नहीं, उसने पेशेंस रखा, उसने अपने आप को माफ कर दिया कि ठीक है भाई, एक दिन गया तो गया, अब नहीं जाने दूंगा। वो टॉपर था, AIR-4 थी उसकी, तब भी उसके 4 दिन खराब हो गए आउट ऑफ इन 6 मंथ्स। अगर आपके भी 1-2 दिन खराब हो जाते तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खराब कोशिश करिए ना हो, फिर भी अगर हो जाए तो ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ खत्म, कि भैया आप सब खत्म हो गया, नहीं। बी पेशेंट, फॉरगिव योर फेल्योर्स। अगर आपने प्लान किया था कि 7 दिन में ये पर्टिकुलर काम करना है, इस हफ्ते का ये टारगेट है, आप फेल हो गए, ठीक है, थोड़ा बहुत डेविएट हो गए, ठीक है, आप अपने आप को माफ करिए और अगले प्लान पे फोकस करिए। ठीक है, सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। देखो, जिंदगी में हर चीज को सेम प्रायोरिटी के साथ आप डील नहीं कर सकते। आप डेली पढ़ाई कर, लेट से आपने एक टास्क बनाया हुआ है कि मैं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक डेली पढ़ाई करूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन है। अब 4 दिन के बाद में उसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई और काम आ गया। अब इस समय आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, आपको प्रायोरिटी देने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सा काम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि जो काम आपके पास आया है वो आपकी पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, पढ़ाई करते रहोगे यार, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन थी, सब कुछ सही था, पर घर में किसी को प्रॉब्लम हो गई, कोई हॉस्पिटल चला गया, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट उस टाइम पे तो आपको अपनी फैमिली का साथ देना है ना। साथ देना है कि नहीं देना है? देना है ना। तो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि यू आर गोइंग टू बी द परफेक्ट इन द होल यूनिवर्स। परफेक्ट आप कभी भी नहीं, दुनिया में कोई भी चीज आइडियल है ही नहीं, दुनिया में कोई भी चीज आइडियल है ही नहीं, इवन गैस तक आइडियल नहीं होती है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। तो आप समझिए कि दुनिया में जब कोई भी चीज आइडियल नहीं, तो आप भी नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, आपको इस बात को सीखना पड़ेगा कि कैसे अपनी काम को, किस काम को कब और कैसे प्रायोरिटी देना है। अगर जो भी काम आपके बीच में आया, लेट से आप डेली 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ाई करते हो, ठीक है, अब उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई ऐसा काम आया जो आपकी फैमिली को नीडेड है, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को फॉरगिव करो, बोलो कोई बात नहीं भाई,
अगले हफ्ते इसको जो भी लॉस हुआ है इसको अगले हफ्ते कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस बात के लिए कंसिस्टेंसी तोड़ रहे हो कि आपके दोस्त ने बोला है चलो भाई पार्टी में चलना है, उस भाई का बर्थडे है, अपने दोस्त का बर्थडे है, बर्थडे में जाके पार्टी अटेंड करना है, और इस बात के लिए आप अगर ब्रेक कर रहे हो अपनी कंसिस्टेंसी को, तो भैया आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सक्सेस है ही नहीं। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सक्सेस है ही नहीं। तो आपको ये बात सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि कैसे चीजों को प्रायोरिटीज देना है। क्लियर है ये बात? तो जो काम की प्रायोरिटी पहले है, पहले आपको वही करना है। इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन भी होगी, और अगर कभी ब्रेक होती भी है तो आप अपने आप को इजीली माफ कर पाओगे, कोई गिल्ट नहीं होगा। अगर आपने कंसिस्टेंसी इस बात के लिए ब्रेक किए कि आपको आपके फैमिली को आपकी जरूरत थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू स्टेप्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इन लास्ट में यही बोलना चाहूंगा आप सारे लोगों को कि अगर आप रियल में सक्सेस पाना चाहते हैं और गेट 2025 में फोड़ना चाहते हैं, या गेट 2026 में फोड़ना चाहते हैं, या ईएससी को क्लियर करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, कोई भी आपका गोल है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो सर्टेन रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये रूल कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही लेंगे, लेकिन हाँ आप सक्सेस तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या आपका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।